नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। वक्त है हमारी खास पेशकश का। आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। नकली एक्सीडेंट और नकली एफआईआर दिखाकर कैसे क्लेम हासिल कर रहे हैं लोग। हमारी खास पेशकश आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी है कैमरा पर्सन अजय मालवी। आज हम आपको बताएंगे बीमा कंपनी की घोटाले की एक बड़ी खबर, जो दिखने में मामूली है लेकिन है बहुत गंभीर। एक बाइक, एक कार रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके कभी वाहन मालिक बदल जाते हैं तो कभी उसके ड्राइवर बदल जाते हैं। वो हर बार गाड़ी थाने में जमा होती है, एक्सीडेंट होता है और उसकी एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर के बाद बीमा क्लेम ले लिया जाता है। बीमा क्लेम 1000 2000 नहीं, लाखों में क्लेम लिया जाता है। जब इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ तो बीमा कंपनी भी हैरान हो गई कि आखिर ये कैसे संगठित गिरोह चल रहा है। क्या इसे सहयोग कहेंगे या फिर पूरा फ्रॉड का नेक्सस गिरोह? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वाहन बीमा घोटाला सामने आया। इस घोटाले ने सभी बीमा कंपनियों की नींद हराम कर दी है। वाहन बीमा कंपनियों की अपनी इन्वेस्टिगेशन जांच में जो कुछ तथ्य सामने आए वो और भी हैरान करने वाले हैं। पुलिस, डॉक्टर, क्लेम लेने वालों का एक गठजोड़ पूरे बंधन की तरह, एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है। पहले एक्सीडेंट होता है, फिर अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कुछ दिनों बाद थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहन की खोजबीन, फिर 60 गांठ के बाद सीधे कोर्ट में बीमा के लिए क्लेम ठोक दिया जाता है। एक बाइक या फिर एक कार से अलग अलग जिलों के थाना क्षेत्र में अलग अलग एक्सीडेंट होते हैं, फिर फर्जी एफआईआर के जरिए लाखों रुपए का क्लेम ले लिया जाता है। ये एक संगठित फ्रॉड नेटवर्क की गहरी साजिश है। हमारी पड़ताल आपको बताएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या है। उत्तर प्रदेश के संभल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वाहन बीमा घोटाला सामने आया है। इस वाहन बीमा घोटाले ने बीमा कंपनियों की नींद हराम कर दी है। एफआईआर दर्ज होती है, घटना होती है, उसके बाद पूरा एक नेक्सस यानी संगठित गिरोह सक्रिय हो जाता है। पहले एफआईआर थाने में दर्ज होती है, फिर डॉक्टर की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद उस गाड़ी को ढूंढा जाता है जो जिसमें थर्ड पार्टी बीमा हो। यानी थर्ड पार्टी बीमा इसलिए कि जो दो वाहनों के बीच टकराव होता है तो थर्ड पार्टी बीमा क्लेम आसानी से मिल जाता है। ऐसे में तीसरी उस गाड़ी की खोज होती है। खोज करने के बाद गाड़ी अचानक प्रकट हो जाती है। पहले एफआईआर अज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज की जाती है। जब इस थर्ड पार्टी बीमा गाड़ी का खोजबीन हो जाती है तो वाहन की जो अज्ञात वाहन था उसकी जांच बंद कर दी जाती है। फिर उसके बाद इस घोटाले को अंजाम दिया जाता है। यानी इस संगठित गिरोह में 3 कड़ियां सामने आती हैं, जिसमें पहली कड़ी है पुलिस, दूसरी कड़ी है डॉक्टर और तीसरा क्लेम लेने वाला। इन क्लेम के माध्यम से बीमा कंपनियों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। जांच पड़ताल में जब सामने आया तो बीमा कंपनियों ने कोर्ट और जो आला अफसर हैं उनकी शरण ली। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी को एक पत्र जारी किया है कि इसमें तत्काल प्रभाव से एक नोडल एजेंसी बनाई जाए और सभी जिलों में इस तरह की जांच की जाए। बताते चले हम आपको कि मध्य प्रदेश से पहले ये घोटाला उत्तर प्रदेश के संभल में सामने आया था, जहां पर लोगों ने बीमा क्लेम कंपनियों को नाको चने चब्बा दिए थे। नाको चने इसलिए चब्बा दिए थे कि लाखों रुपए का बीमा क्लेम लेते थे और फरार हो जाते थे। उसी तर्ज पर ये मध्य प्रदेश में ये घोटाला अब सामने आया है। इसकी पकड़ साल 2018 में सामने आ चुकी थी, लेकिन विडंबना देखिए, तब से लेकर आज तक बीमा कंपनियां ठगी जा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अमल नहीं हुआ। अब ये इस पूरे मामले की नेक्सस तोड़ने के लिए सीआईडी एक एसआईटी गठित करने वाली है। हमारी जांच में सामने आया कि एक्सीडेंट के दावे एक पैटर्न पर है, बस बदल जाता है जिला, तारीख और थाना। हैरानी की बात है, देखिए ड्राइवर का नाम वही है, बाइक या कार वही है,
इसके बाद बदलता है सिर्फ जिला और थाना। कभी मालिक स्वयं ड्राइवर के रूप में दिखाई देता है, कभी ड्राइवर खुद मालिक बन जाता है। हर क्लेम में फाइलिंग और दस्तावेज पूरी तरह एक जैसे हैं। सिर्फ एक संयोग नहीं लगता, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा लगता है। पुलिस रिकॉर्ड और बीमा दस्तावेज बताते हैं कि क्लेम प्रक्रिया में कई बार दस्तावेज बार बार इस्तेमाल किए गए। कुछ एफआईआर इतने गढ़े हुए हैं कि उनके विरोधाभास तुरंत नजर आ जाते हैं। इस केस में फ्रॉड की छाया साफ दिखाई देती है। इस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में फ्रॉड चल रहा है, उसको देखकर लगता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना इंक्रीज होने वाला है। जिस तरीके से सबको पता है कि एक ही व्हीकल का बार बार लगना, ड्राइवर रिपीटेड आना, आई विटनेस रिपीटेड होना, मध्य प्रदेश में ये स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पारित हुआ जिसमें सभी स्टेट को बोला गया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई तो सही, लेकिन उस पर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा है। सभी कंपनियां बार बार जाके अप्रोच कर रही है, लेकिन वहाँ से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर पुलिस हमें इस तरीके से हेल्प करेगी तो फ्रॉड एक्टिविटी हम रोक पाएंगे, जो कि आम जनता के लिए सीधा सीधा प्रॉफिट है। क्योंकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, फर्जी क्लेम जाते रहेंगे तो झूठा एक्सीडेंट दिखाओ। दूसरा कदम, पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराओ। तीसरा कदम, बीमा कंपनी से मोटी रकम निकलवाओ। कागजों पर खून, अस्पतालों की रिपोर्ट में चोटें, एफआईआर में दर्ज हादसे, लेकिन हकीकत में सब झूठ, सब फरेब। एक नंबर प्लेट, 4 हादसे, कभी वाहन मालिक ड्राइवर तो कभी ड्राइवर ही वाहन मालिक, और हर बार लाखों का खेल। पहली जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश के मुरैना और दतिया जिले का है। आरटीओ में रजिस्टर्ड यह एक कार क्रमांक MP 06 CA 2111 25 अप्रैल 2023 को दतिया जिले के लोंच थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट करती है। एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर नंबर 54/2023 दर्ज होता है। यहाँ वाहन मालिक शनि बाथम होता है। इसके बाद यही कार क्रमांक MP 06 CA 2111 मुरैना जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में सिविल लाइन थाने में 16 नवंबर 2022 को एक्सीडेंट करती है। यहाँ वाहन मालिक बदल जाता है। यहाँ वाहन मालिक योगेंद्र परमार हो जाता है। फिर ये कार मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र में 3 मार्च 2020 को एक्सीडेंट करती है। यहाँ फिर वाहन मालिक बदल गया। यहाँ वाहन मालिक राजेश शर्मा आ जाता है। इसके बाद यही कार 12 मार्च साल 2024 को फिर से नूराबाद थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट होता है। यहाँ वाहन मालिक बदल गया। राजेश शर्मा की जगह फिर योगेंद्र परमार प्रकट हो जाते हैं। यही कार से 17 जून साल 2018 को जौरा थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट दिखाया जाता है। यहाँ वाहन मालिक फिर बदल गया। योगेंद्र परमार की जगह राजेश शर्मा को हाजिर किया जाता है। साल 2017 में इसी कार से मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट होता है। वाहन मालिक वही राजेश शर्मा, यानी कि कार क्रमांक MP 06 CA 2111। एक्सीडेंट की कई घटनाएं, 6 वाहन एक ही है, लेकिन 3 वाहन मालिकों ने अपना अपना हक जताकर क्लेम के लिए कोर्ट में केस लगा दिया है। देखिए, प्राइम न्यूज के पास वो सभी दस्तावेज सामने हैं जिन दस्तावेजों से ये खुलासा होता है कि किस तरह से ये लोगों ने घोटाला किया। एक विजय कुमार केवट नाम का एक शख्स है जिसने 3 एक्सीडेंट करता है। वो पहला एक्सीडेंट सिवनी जिले में करता है, दूसरा जिला एक्सीडेंट पन्ना जिले में करता है और तीसरा एक्सीडेंट जबलपुर जिले में करता है। यानी पहला एक्सीडेंट जो करता है वो सिवनी जिले में, उसमें उसका कार का नंबर होता है, कार के नंबर से वो रजिस्टर्ड कार के नंबर से एक्सीडेंट करता है।
फिर दूसरा जब वो एक्सीडेंट करता है तो पन्ना जिले में करता है, जिसमें बाइक का नंबर होता है। तीसरा एक्सीडेंट वो जब करता है तो उसका नंबर एक्टिवा का नंबर होता है। इस तरह से विजय केवट 3 एक्सीडेंट की घटनाओं को अंजाम देता है और ये 4 FIR दर्ज कराता है और उसके बाद ये अलग अलग जिलों में जाके क्लेम लेता है। ऐसे ही इसी तरह दूसरा मामला अगर देखेंगे अपन तो दूसरे मामले में एक योगेंद्र परमार नाम का शख्स है जो 3 एक्सीडेंट करता है। उसकी वो एक जगह मालिक बन जाता है तो दूसरी जगह वो वाहन मालिक ड्राइवर बन जाता है। उसने इस तरह से ये दतिया, मुरैना के नूराबाद, देवगढ़, सबलगढ़, जोरा, इस तरह के कई थानों में उसने ऐसी FIR दर्ज करी। दूसरी जांच और बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट। ये 3 वाहन हैं। इन तीनों वाहनों पर एम्बुलेंस नंबर पर रजिस्टर्ड एक बाइक और एक एक्टिवा। लेकिन चौंकाने वाला पहलू देखिए, तीनों का वाहन मालिक एक ही नाम का है, विजय कुमार केवट। इसकी तस्वीर भी देखिए। विजय कुमार केवट 3 अलग अलग जिलों में 4 एक्सीडेंट करता है। हर जगह वाहन मालिक अनुराग कन्नौजिया होता है। विजय पहले सिवनी जिले के धूमा थाना क्षेत्र में, फिर 2 पन्ना जिले के रायपुरा थाना क्षेत्र में और चौथा जबलपुर जिले के पनानगर थाना क्षेत्र में। पहला एक्सीडेंट सिवनी जिले के वाहन क्रमांक MP 04 MD 2656 से होता है, जो एम्बुलेंस के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी FIR नंबर 77 2024 है। फिर विजय कुमार केवट बाइक क्रमांक MP 20 ZG 8135 से पन्ना जिले में 2 एक्सीडेंट करता है, जिनका FIR नंबर 173 साल 2024 है। इसके बाद विजय कुमार केवट जबलपुर जिले में एक्टिवा वाहन क्रमांक MP 20 SY 5264 से एक्सीडेंट करता है, जिसकी FIR नंबर 453 2024 दर्ज है। इसी तरह बैतूल जिले 4 थानों में एक्सीडेंट की 6 FIR दर्ज होती है। एक्सीडेंट करने वाला एक वाहन चालक गब्बर राठौर, लेकिन FIR 6 दर्ज होती है। गब्बर राठौर अपनी बाइक क्रमांक MP 48 MY 2420 से पहली बार FIR बैतूल बाजार थाने में 16 नवंबर साल 2021 को दर्ज कराता है। दूसरी FIR 22 जुलाई 2022, तीसरी FIR 3 जनवरी 2023 को अमला थाने में, चौथी FIR 4 जुलाई 2023 को कोतवाली थाने में, 5वीं बार 2 अगस्त 2023 को और 6वीं बार FIR 8 दिसंबर साल 2024 को बैतूल बाजार थाने में दर्ज कराता है। सभी में बाइक नंबर एक ही है, MP 48 MY 2420 दर्ज होता है। और ना अचरज की बात है, 6 एक्सीडेंट, मालिक एक, क्लेम की राशि केस कोर्ट में विचाराधीन है। और चौंकाने वाला तथ्य है कि दस्तावेज जो हम आपको दिखा रहे हैं या हम पढ़ के सुना रहे हैं, ये दस्तावेजों में पूरा वाक्य लिखा हुआ किस तरह से लोग कोर्ट में क्लेम ले रहे हैं। यानी कि ये जो गब्बर राठौर नाम का शख्स है, गाड़ी नंबर इसका है MP 48 MY 2420। यानी एक बाइक रहती है, ये बाइक से करीबन 6 एक्सीडेंट करता है। ताज्जुब होगा आपको सुनकर, मानकर भी, देखकर भी आपको हैरानी होगी कि 6 एक्सीडेंट करता है और 6 एक्सीडेंट जिनमें बैतूल, सभी बैतूल जिले में, बैतूल के बैतूल बाजार थाने में, आमला थाने में, बैतूल के कोतवाली थाने में इस तरह की 6 FIR दर्ज होती हैं और उसके बाद ये क्लेम के लिए कोर्ट में केस लगा देता है। होता क्या है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो फरियादी तो हमेशा इनोसेंट होता है, उससे कुछ पता नहीं होता, वो तो दुर्घटना में वैसे भी पीड़ित होता है। लेकिन एक संगठित गिरोह इस तरह से काम करता है कि जब देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट अज्ञात व्हीकल ने किया है तो संगठित गिरोह ऐसे लोगों को तलाशता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है और उनको बताता है कि हम आपको पैसा दिलवा सकते हैं, फर्जी तरीके से बीमा आपको दिलवा सकते हैं। इस तरह से उनको प्रलोभित करता है और उसमें अपना शेयर तय कर लेता है वो कि मुझे 20%, 25%, 50% जैसा भी वो सेट करते हैं वो अपने आप को तय कर लेते हैं। और फिर शुरुआत होती है घटना के कई दिनों बाद कि उसमें एक व्हीकल इम्प्लांट किया जाता है, प्री प्लान्ड होता है वो, और इस तरह से कुछ लोगों ने ऐसा बिजनेस सा कर लिया कि वो अपना व्हीकल उसमें इम्प्लांट कराते हैं। तीसरी जांच बेहद दिलचस्प है।
इसमें कभी वाहन मालिक खुद ड्राइवर बन गया तो कभी ड्राइवर वाहन मालिक बन गया। ये भी कहानी सुन लीजिए और आपको बहुत मजा आएगा। इंदौर जिले के देहात में स्थित सिमरौल थाना क्षेत्र में 4 अगस्त साल 2024 गुजरात पासिंग एक कार क्रमांक GJ09BA1430 से एक्सीडेंट होता है। वाहन मालिक प्रतीक गोस्वामी और ड्राइवर उमेश शाक्य होता है। FIR नंबर 366/2024 दर्ज हो जाती है। इस हादसे में 3 घायल होकर बीमा क्लेम करते हैं। फिर 21 नवंबर 2024 को इसी कार से इंदौर देहात के बेटमा थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट होता है। यहाँ वाहन मालिक प्रतीक गोस्वामी ही रहता है, लेकिन ड्राइवर पीयूष कटारिया हाजिर हो जाता है। 2 जनवरी 2023 को धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट होता है, लेकिन यहाँ वाहन और मालिक दोनों बदल गए। वाहन क्रमांक MP 09WL4727, मालिक मयूर सिंह। लेकिन हैरानी की बात यहाँ देखिए, अब यहाँ पहले केसों में वाहन मालिक प्रतीक गोस्वामी इस केस में ड्राइवर की भूमिका में पेश होते हैं। सांसें थाम कर जरा और भी दिलचस्पी से देखिए बीमा क्लेम के इस खेल का बेहद रोमांचक रहस्य। अभी तक प्रतीक गोस्वामी कार से एक्सीडेंट कर रहा था, बाइक से भी कर दिया। 1 अगस्त साल 2024 को धार जिले के धर्मपुरी थाने में एक बाइक क्रमांक MP 10MS2117 से एक्सीडेंट हुआ। बाइक मालिक अश्विन है, लेकिन ड्राइवर फिर वही प्रतीक गोस्वामी पेश हो जाता है। अभी तो रुकिए, 20 अक्टूबर साल 2024 को प्रतीक गोस्वामी फिर से वही गुजरात पासिंग कार धार के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के एक्सीडेंट कराता है और इस केस में प्रतीक गोस्वामी खुद ही वाहन मालिक और खुद ही ड्राइवर की भूमिका में पेश हो जाता है। देखिए, एक और हमारे पास केस है। इसमें 3 गाड़ियां प्रकट होती हैं। इसमें एक टवेरा जो बड़ी गाड़ी रहती है, एक ट्रैवर कार और एक और बाइक। ऐसे इसमें एक गुजरात पासिंग की नंबर की गाड़ी रहती है। उसमें मालिक पहले प्रतीक गोस्वामी बनते हैं, फिर उनके बाद उसमें उमेश साक के मालिक बनते हैं। तो उमेश साक के कभी ड्राइवर बन जाते हैं तो कभी वाहन मालिक बन जाते हैं। इस तरह से हमने ये दस्तावेज निकाले हैं जो फर्जी क्लेम ले रहे हैं, लोगों के बीमा कंपनियों की जेब पर डाका डाल रहे हैं और लोगों के साथ, जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। अब हम इस दस्तावेजों के साथ हमने पूरे मामले का खुलासा किया है और अब इस पूरे मामले को लेकर जो SIT है वो गठित करने की बात कही जा रही है। CID पूरी SIT गठित करेगी, पूरे इस मामले की तहकीकात करेगी कि आखिर चूक किस स्तर पर हो रही है, पुलिस के स्तर पर है या पूरा ये नेक्सस किस तरह से काम कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि कब इस नेक्सस का भंडाफोड़ होता है। लेकिन हमने आपको ऐसी खबर से रूबरू कराया है जो वाकई हैरान कर देने वाली है और चौंकाने वाली है। जनरली वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हवलदार स्तर के अधिकारी होते हैं। कई तरह के इन्वेस्टिगेशन रहते हैं, मर्डर के, लूट, डकैती। तो हीनियस ऑफेंस को तो सीनियर ऑफिसर कर लेते हैं, जो इंस्पेक्टर हैं और सब इंस्पेक्टर हैं ये कर लेते हैं। और जनरली एक्सीडेंट के केसेस हम लोग हर थानों में एक ट्रेंड चल रहा है कि जो बहुत जूनियर अधिकारी हैं उनको दे देते हैं। उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, या उनकी नॉलेज मैं कहता हूँ इतनी कम रहती है कि इसको बारीकी से इन्वेस्टिगेट वो लोग नहीं करते हैं। यदि स्पॉट पर जाकर वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट डे ये फैक्ट क्लियर हो जाता है। जब उस व्हीकल को सीज कर रहे हैं और अगर वो क्षतिग्रस्त डैमेज नहीं है तो पूछ सकते हैं कि वो व्हीकल डैमेज कैसे नहीं है। तो डैमेज जो आपके सामने जो व्हीकल ला रहा है, फ्रॉड करने जा रहा है, वो तो बेसिक सरेंडर हो जाएगा पुलिस के सामने। और उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं अगर आप आरोपी हो तो आपको चोटें क्यों नहीं है, तो वो वैसे कह देगा कि सर मुझे गलत लाया जा रहा है इसमें। तो इनके हौसले अपने आप टूट जाएंगे। पर ऐसा हो नहीं रहा है। इन्वेस्टिगेशन में खाली एक्सीडेंट तक करके प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। यदि हम डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो ये परिणाम सामने आ सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो सकता है। हादसे में घायल या मौत होने पर दोनों ही सूरत में दुर्घटना बीमा क्लेम मिलता है। जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है और ये पता चलता है कि अज्ञात वाहन से टकराकर एक्सीडेंट हुआ है तो कारोबार से जुड़े तमाम दलाल सक्रिय हो जाते हैं।
ये फर्जी केस की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। जिस वाहन की वजह से एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ एक्सीडेंट का केस दर्ज करती है। परिवार को बीमा राशि का 50% हिस्सा देने का दलाल ऑफर देते हैं और इस तरह पुलिस और दलाल मिलकर केस की सच्चाई बदल देते हैं। कभी कभी फर्जी गवाह, डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट और गलत दस्तावेज तक इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। पुलिस को आरोपी या असली वाहन की खोज में मेहनत नहीं करनी होती। केस MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट पहुंचता है और वहां से क्लेम पास हो जाता है। बीमा कंपनी अक्सर कागजी प्रक्रिया देखकर क्लेम पास करती है। असलियत सामने नहीं आती। कोर्ट में फर्जी केस में प्रभावित परिवार के भरण पोषण को आधार बनाकर राशि पास हो जाती है। इसका खुलासा तब हुआ जब हमारी टीम ने FIR और बीमा क्लेम फाइलें मिलान की। हर क्लेम में 2 चीजें मिलती रही, बाइक और कार का पंजीकरण नंबर और डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा भाषा फ्रेम, पर बाकी सब कुछ बदलता रहा। तारीख, ड्राइवर का नाम, हादसे का परिदृश्य, यानी ठगों का सीधा गणित। जितने ज्यादा हादसे उतना ज्यादा क्लेम और उतना ही ज्यादा मुनाफा। सोचिए, अगर एक बाइक और एक कार से 4 हादसे दिखाए जा सकते हैं तो पूरे प्रदेश में कितनी ऐसी बाइक्स और कार होंगी जो फर्राटे से चल रही होंगी। ये सिर्फ बीमा कंपनियों के साथ ठगी नहीं है, ये सीधे सीधे आम जनता की जेब पर भी डाका है। क्योंकि ऐसी कंपनियां अपना घाटा पूरा करने के लिए प्रीमियम की राशि बढ़ाती जा रही है। एक ही रीजन में बार बार एक नंबर टेम्पलेट दिखे तो यह सिस्टमैटिक फ्रॉड का संकेत है। क्लेम पास करने के लिए कई बार गवाह, डॉक्यूमेंट और पुलिस रिपोर्ट को भी मैनिपुलेट किया जाता है। जिस तरीके से इंश्योरेंस में फ्रॉड चल रहा है उस तरीके से अगर चलता रहा तो इसका सीधा सीधा बार आम नागरिक पे पड़ने वाला है। इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने वाला है। जिस तरीके से व्हीकल इम्प्लांट किए जा रहे हैं, ड्राइवर इम्प्लांट किए जा रहे हैं, आई विटनेस इम्प्लांट किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है, इस तरीके से इतने केसेज आए जा रहे हैं। जिस स्पीड से आ रहे हैं उस स्पीड से रोकने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाने पड़ेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट पास किया और सभी स्टेट को इंस्ट्रक्शन किए कि SIT बनाई जाए जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंश्योरेंस वाले केसेज में की जाए। बट मध्य प्रदेश सरकार ने SIT बनाई लेकिन उसके बाद में उन्होंने प्रॉपर वे में काम नहीं किया। सभी कंपनियों ने काफी अग्रेशन में फॉलो भी लिया, फ्रॉडुलेंट केसेज की लिस्ट भी दी, लेकिन अब तक भी कुछ ज्यादा खास हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो अगर वो अग्रेशन में या इन केसेस को कंसिडर करते हैं तो हम इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोकने में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छे लेवल पे साबित हो सकते हैं। थैंक यू। मध्य प्रदेश में दुर्घटना बीमा क्लेम के ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें FIR में कुछ और लिखा है और हकीकत कुछ और ही है। दरअसल दुर्घटना बीमा क्लेम की रकम हासिल करने के लिए दलाल और पुलिस का एक पूरा रैकेट काम कर रहा है। फर्जी क्लेम के इस कारोबार में प्रभावित परिवार के साथ क्लेम की राशि का 50% का सौदा होता है। प्रभावित परिवार भी अनजाने में पैसों के लालच के चलते कानून का उल्लंघन कर देते हैं। साल 2018 तत्कालीन CID ADG रहे अब प्रदेश पुलिस के मुखिया DGP कैलाश मकवाना ने भी सभी जिलों में इस तरह के केस की जांच करने के लिए एडिशनल SP स्तर का अधिकारी नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा था। यानी कि साल 2018 में ही बीमा क्लेम का घोटाला सबके सामने आ चुका था। तब से बीमा कंपनियां ठगी जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में इसी तरह का बीमा क्लेम घोटाला उजागर होने के बाद सितंबर साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को SIT गठित करने के आदेश दिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अमल नहीं हुआ। फरवरी 2025 में बीमा कंपनियों ने MP हाई कोर्ट की शरण ली और रिट पिटीशन लगाई। 13 मार्च 2025 को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद PTRI को आदेश दिए गए कि सभी जिलों में इसके लिए एक SIT गठित की जाए।
पीटीआरआई एआईजीटी के विद्यार्थी का कहना है कि पीटीआरआई ने हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा को भेजकर एसआईटी गठित करने के लिए पत्र भेज दिए। ऐसे फॉल्स सामने आए, एसआईटी इसकी जांच करेगी। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के पालन में इस तरह के जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनको सीआईडी के माध्यम से एसआईटी गठित करके उन सारे प्रकरणों की एक बार समीक्षा की जाएगी और उसमें जो भी लीगल एक्शंस होगा वो उसमें सुनिश्चित कराया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के जो भी निर्देश हैं उनकी कंप्लायंस सुनिश्चित होगी। एसआईटी को लेकर क्या आदेश है कि इसमें एसआईटी में किस स्तर के अधिकारी होंगे और क्या किस तरह से पालन किया जाएगा इसका? देखिए, एसआईटी गठित होने में जो भी हमारे सीआईडी के माध्यम से कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे उसमें जोनल आईजीज उसमें जो भी टीम गठित करेंगे उसमें कंसर्निंग ऑफिसर्स इसकी इंक्वायरी करेंगे। बीमा क्लेम घोटाले का ये खुलासा सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला नहीं, ये सिस्टम की कमजोरियों की पोल है। अगर एक बाइक या एक कार से 4 हादसे दिखाए जा सकते हैं तो सोचिए और कितने घोटाले दबे होंगे। अब सवाल यही है, कब तक जनता और कंपनियां इस बीमा माफिया के शिकंजे में फंसी रहेगी? यह एक संकेत है कि कैसे सिस्टम में छेद, संगठित फ्रॉड बड़े पैमाने पर काम करता है। हमारी टीम आगे की जांच करती रहेगी, जहां जरूरी रिकॉर्ड्स, लोगो और डिजिटल ट्रेल को सार्वजनिक करेगी। बीमा सुरक्षा का जरिया है, लेकिन यहाँ इसे मुनाफे की जालसाजी बना दिया गया है। अब देखने वाली बात ये है कि अब इस घोटाले पर कब तक और कैसी कार्रवाई होती है। बीमा क्लेम घोटाले का खुलासा ये केवल मध्य प्रदेश का नहीं, देश भर में ऐसा नेक्सस काम कर रहा है। अब ये जो नेक्सस काम कर रहा है, इस नेक्सस का खुलासा मध्य प्रदेश में तो हो गया है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल में भी हुआ। लेकिन ये जो जिस तरह से ये क्लेम लिए जा रहे हैं, लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, ये नेक्सस पुलिस, डॉक्टर और बाकी जो ये संगठित गिरोह है जिस तरह से ये काम कर रहा है उसका खुलासा तो हो गया, लेकिन ऐसे न जाने कितने घोटाले हैं जो फाइलों में दबे हुए हैं। जो एक बाइक एक कार से कई अनगिनत एक्सीडेंट के बाद क्लेम ठोक दिए जाते हैं और कोर्ट से ये मोटी रकम ले ली जाती है। अब हम फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।